भगवद गीता के 12वें और 13वें श्लोक की व्याख्या बहुत ही स्पष्ट और विस्तार से की गई है। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करके आसक्ति रहित होकर करता है, वह पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है और निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण यह भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए किस प्रकार से हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और आसक्ति रहित होकर कर्म कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकते हैं और आत्मशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता के 14वें और 15वें श्लोक की व्याख्या बहुत ही स्पष्ट और विस्तार से की गई है। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि भगवान या आत्मा न तो किसी व्यक्ति के कर्मों को उत्पन्न करता है, न ही उनके कर्मों के फल को निर्धारित करता है। यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा होता है। भगवान यह भी बता रहे हैं कि वह न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न ही किसी के पुण्यों को, लेकिन अज्ञान के कारण जीव अपने वास्तविक ज्ञान को भूल जाता है और मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जीव अपनी इच्छाओं के कारण कर्म करता है, लेकिन भगवान उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। भगवान निष्पक्ष हैं और जीव की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, लेकिन जब कोई भगवान की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। व्याख्या से यह भी स्पष्ट होता है कि जीव अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है और अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव भगवान को अपने भवबंधन के लिए उत्तरदायी मानता है। भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जिन लोगों का अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके लिए ज्ञान से सब कुछ प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य है भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने से प्राप्त होने वाले ज्ञान से। व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि जीव अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है और अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। लेकिन जब कोई भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करता है तो उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही से जाना जा सकता है। यह बात हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक मुख्य बिंदु यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सभी को भगवान में समर्पित कर देता है, तो वह व्यक्ति समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। इस प्रसंग में भगवान कृष्ण स्वयं को परतत्व या परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण का कथन मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय गीता 7 में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके से बढ़कर कुछ नहीं है। इसके अलावा भगवान कृष्ण निराकार ब्रह्मा का भी समर्थन करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। यह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं को परम सत्य की पराकाष्ठा मानते हैं। जिन व्यक्तियों का मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण भगवान कृष्ण में है,
वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होते हैं और उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को डोट ब्रह्मा संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है और वे मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक मुख्य बिंदु यह है कि ज्ञानी और विनीत व्यक्ति सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो। भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है उनके लिए सभी जीव समान होते हैं। वे जाति, योनि या सामाजिक स्थिति में भेद नहीं करते। यह इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और सभी जीवों से समान रूप से प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष होते हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक मुख्य बिंदु यह है कि ज्ञानी और विनीत व्यक्ति सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो। उद्धृत श्लोक 2.20 और 2:22 में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है उन्हें न तो प्रिय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है और न अप्रिय वस्तु की प्राप्ति से शोक। वे स्थिर बुद्धि होते हैं और ब्रह्मा में स्थित रहते हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि भौतिक इंद्रिय सुख नाशवान हैं और उनका आदि और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें रुचि नहीं रखते। व्याख्या में पद्म पुराण और भागवत के उद्धरण भी बहुत प्रासंगिक हैं। ये उद्धरण दर्शाते हैं कि योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं और इस जीवन में तप करने से असीम दिव्य सुख प्राप्त होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक मुख्य बिंदु यह है कि ज्ञानी और विनीत व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उद्धृत श्लोक 26 और 27 में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध और भय से मुक्त होता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि योगी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए अष्टांग योग का अभ्यास करता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक मुख्य बिंदु यह है कि ज्ञानी और विनीत व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उद्धृत श्लोक में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उन्हें समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। उद्धृत श्लोक में भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न ही कर्मफल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर भवबंधन से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। व्याख्या में यह बात भी स्पष्ट है कि संन्यास का अर्थ केवल कर्मों का परित्याग नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक यह समझ नहीं आती तब तक संन्यास अपूर्ण है।